नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज 24.com। मैं हेमलता भट्ट नथानी। पेश है आज के समाचार। यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त, मची चीख पुकार, 45 से 50 यात्री चोटिल। उत्तराखंड के सितारगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। ये बस सितारगंज से किच्छा की ओर जा रही थी। ये प्राइवेट बस वीरेंद्रपुर मोड़ के पास खंती में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस के पलटते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं घटना के बाद बस चालक व परिचालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने राहत बचाव कार्य किया और घायलों के परिजनों को सूचना दी। जानकारी के अनुसार आज सुबह खटीमा किच्छा मार्ग में चलने वाली बस सितारगंज से सवारियां भरकर किच्छा की ओर रवाना हो रही थी। यात्रियों के अनुसार बहुत तेज स्पीड से चल रही बस वीरेंद्रपुर मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। खंती के पास पलटी बस में सवार यात्रियों के अनुसार 10 से अधिक सवारियां बस में खड़ी थी। इसमें कुल 45 से 50 सवारियां थीं। इस हादसे में सभी यात्री चोटिल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी प्रकाश सिंह दानू, एसआई योगेश्वर कुमार, 112 का पुलिस वाहन मौके पर पहुंचे। सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया, जिसमें 12 घायलों को 108 के 2 वाहनों और पुलिस के वाहन से अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य चोटिल सवारियों के परिजन उन्हें निजी अस्पताल में ले गए। 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक शुरू। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पार्टी के सभी दिग्गज नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2/3 बहुमत से भाजपा उत्तराखंड में सरकार बना रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि भाजपा 2/3 बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने 60 पार की बात की थी, जिसके आसपास ही उनकी सीटें आएंगी। कैलाश विजयवर्गीय ने हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत खुद चुनाव हार रहे हैं। उनके हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप निराधार हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत का बड़ा बयान। बोले, अब फिर से पुराना शातिर खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच चुका है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के बड़े नेता देहरादून में बैठक कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरदा ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखी है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने लिखा है कि बीजेपी के निर्वाचन विधायक की एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति अत्यधिक शर्मनाक है। उन्होंने दावा किया है कि दूसरी पार्टियों के निर्वाचित होने की प्रतिरक्षारत उम्मीदवारों से उनकी पार्टी की ओर से संपर्क साध लिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से पहले ही दल बदल करवाने की यह घोषणा लोकतंत्र के लिए एक बड़ी भारी चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि इनका हौसला 2016 में उत्तराखंड में की गई खरीद फरोख्त के बाद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोकतंत्र के पहलवानों सावधान, कांग्रेस तो सावधान है ही। 15 से शुरू होंगी गृह परीक्षाएं, कल से बटेंगे पेपर। राजधानी के सरकारी स्कूलों में 15 मार्च से गृह परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। गृह परीक्षा के लिए मंगलवार को सभी स्कूलों में पेपर बढ़ जाने हैं। वहीं स्कूलों से भी गृह परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस बार कोरोना के लिए कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में अब स्कूलों को अपने स्तर से ही सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बता दें कि सभी स्कूलों में 6 से 9 और 11वीं की गृह परीक्षाएं होनी हैं, लेकिन कई स्कूलों में अभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विभाग की ओर से पेपर बनाने में विशेष सतर्कता बरती गई है, जिससे बच्चों से पेपर में ऐसे सवाल ना पूछे जाएं जो कि उन्हें अभी तक पढ़ाए ना गए हों। ऐसे में सभी स्कूलों के राय के बाद ही पेपर तैयार किए गए हैं। प्रिंसिपल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राम बाबू विमल ने बताया कि मंगलवार को सभी स्कूलों को पेपर मिल जाएंगे। वहीं पेपरों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के बचाव के सभी उपायों का ध्यान रखा जाएगा। बारात में पहुंचे युवक की चाकू गोदकर की हत्या, छोटा भाई भी हुआ घायल। बारात में पहुंचे एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या के मामला सामने आया है। मामले के अनुसार सहरामपुर में बारात में शामिल होने गए युवक की कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
युवक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के शिवनगर निवासी चंद्रपाल की बेटी की शादी नगर के आहूजा धर्मशाला में हो रही थी। वहीं चंदौसी से आई बारात में शामिल होने के लिए रामपुर जिले के थाना मिलकखाना के गांव उस्मानगंज निवासी संजय पाल भी पहुंचा था। रविवार रात बारात जब हॉल पहुंची तो मौके पर बैंड बाजे के बीच लोग डांस कर रहे थे। इसी दौरान युवक संजय पाल अपने जीजा गुड्डू पाल और छोटे भाई नितिन पाल के साथ आहूजा धर्मशाला के ठीक सामने सड़क पर खड़ा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान मौके पर कुछ युवक पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले थप्पड़ मारा, जिसका विरोध करने पर उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। वहीं उसके छोटे भाई को भी बचाव करते समय चाकू लग गया और वो भी घायल हो गया। हमला करने के बाद आरोपी पैदल ही मौके से भाग निकले। मृतक के छोटे भाई नितिन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे वजह पुरानी रंजिश थी। रिलायंस टावर से लाख कमाने का लालच देकर ठगे 14 लाख, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून एसटीएफ एवं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने उत्तराखंड में संयुक्त रूप से चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत रिलायंस टावर लगाने के नाम पर 14 लाख की ठगी करने वाले गिरोह को मुख्य अभियुक्त को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया है। साथ ही इस अपराध से जुड़े 2 अन्य आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें, साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने आरोपी के पास से एक HP कंपनी मच चार्जर, लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 7 डेबिट कार्ड और एक पैन कार्ड और इनके साथ एक आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने सभी प्राप्त सामान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाड़ी कमाई हड़पने हेतु अपराध के नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। बीते 1 हफ्ते के भीतर भोपाल, हैदराबाद, कोलकाता एवं दिल्ली से साइबर अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में ठग द्वारा घर में रिलायंस के जियो टावर लगवाने के नाम पर आम जनता से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करके लाभ कमाने का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है। वहीं इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इस प्रकरण की पूरी जानकारी मिली और मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी ने बताया कि वो अपने महिला मित्र व साथी आरोपी के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को फोन के माध्यम से संपर्क कर घर में रिलायंस का टावर लगाने की स्कीम बताकर रिलायंस कंपनी द्वारा लाखों रुपए कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी करते थे। इस मामले का खुलासा करने वाले पुलिस टीम में निरीक्षक देवेंद्र नबियाल, उप निरीक्षक आशीष गुसाई, उप निरीक्षक राहुल कापड़ी, हेड कांस्टेबल मुकेश चंद्र और कांस्टेबल मनोज वानीवाल शामिल थे। लगातार बढ़ती साइबर ठगी को देखते हुए उत्तराखंड प्रभारी एसटीएफ ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। किसी भी अनजान व्यक्ति, महिला की रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। किसी भी प्रकार के उपहार, लकी ड्रॉ, डिस्काउंट, लॉटरी पॉलिसी में बोनस के प्रलोभन में न आए। किसी भी प्रकार के मोबाइल टावर के नाम पर झूठी कहानी पर ऐसे विश्वास न करें। कोई भी शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को संपर्क करें। वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें। उत्तराखंड में भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना, चुनावी काउंटिंग के दिन भी रहेगा मौसम खराब। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ों में इस साल भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे कि ठंड में भी इजाफा होना लाजमी है। आज देहरादून में आसमान साफ रहेगा, साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी रहेगी। 8 और 9 मार्च को मौसम साफ रहेगा, जबकि 10 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बरसात और 11 मार्च को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं 12 मार्च के बाद राज्य में बारिश में कमी आने का अंदेशा लगाया गया है। राज्य में अधिकतम तापमान 25.6 तक पहुंच गया है, लेकिन बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में कमी आ सकती है।